अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कीमा करेले। तो चलें रेसिपी देखते हैं। कीमा करेले बनाने के लिए मैंने 1 पाव कीमा ले लिया था और इसके अलावा 1 पाव ही मैंने करेले लिए जिसको मैंने अच्छे से नमक लगा के वॉश कर लिया था। मसालों में हाफ़ टेबल स्पून पिसा गरम मसाला है, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून नमक। इसके अलावा 2 जो है मैंने साबित हरी मिर्ची ली थी और 1 टमाटर लिया था बड़ा साइज़ का, उसे कट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और हरा धनिया लिया, इसे चॉप कर लिया। इसके अलावा जो मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। और कुकिंग ऑयल चाहिए होगा हमें हाफ़ कप। अब सबसे पहले जो है वो हम करेलों को फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है पतीले के अंदर। जब हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर करेले ऐड कर देंगे और इन करेलों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारे करेले जो हैं वो ब्राउन हो जाएँ और क्रिस्पी होना शुरू हो जाएँ। अब करेलों को फ्राई होते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये करेलों का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए। तो तब हम इसे निकाल के सेपरेट कर लेंगे और अब इसका मसाला जो है वो हम तैयार करेंगे। जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई करे थे, अब उसी के अंदर हम जो है वो प्याज ऐड कर देंगे और इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो प्याज जो है हमारी वो सॉफ्ट हो जाए। इसे हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज जो है हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे जो मैंने आपको दिखाया था। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो उसका कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो कीमा ऐड कर देंगे। ये 1 पाव कीमा है, मैंने आपको पहले बता दिया था स्टार्टिंग में, और 1 पाव ही हमने करेले लिए थे। कीमा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो है वो ढक्कन ढककर 15 मिनट के लिए कीमे को गलने के लिए रख देंगे। कीमा अपना पानी रिलीज़ करता है और उसी में जो है वो पककर तैयार हो जाए। यहाँ पर जो है वो कीमे को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए थे। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कीमे को। ये देखें कीमे का जो है वो पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल दिख रहा है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, बाकी स्पाइसेस जो इसके अंदर रहते थे वो ऐड कर देंगे। अब टमाटर और स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से कीमे में मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस जो हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तमाम स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो है मैं हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी ताकि जो है हमारा मसाला नीचे लगे ना और जो टमाटर वगैरह हैं ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी जो है वो हमारे अच्छे से भुन जाए। तो अब इसे मैं 10 मिनट के लिए जो है ढक कर रख दूँगी ताकि मसाला हमारा भुनकर अच्छे से तैयार हो जाए। टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे 10 मिनट हमें हो गए थे, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छे से भुन चुका है और टमाटर भी बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो फ्राई किए हुए करेले ऐड कर देंगे, क्योंकि करेलों को हमने पहले ही फ्राई कर लिया था। तो अब इसको ज़्यादा गलाने की कोई नीड नहीं है। बस अब इसके अंदर हम हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे ताकि जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है वो भी इसके अंदर आ जाए। 2 मिनट दम देने के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा लिया है और ये देखिए हमारे कीमा करेले जो हैं वो बनकर तैयार हैं। यहाँ मैंने कीमा करेले को डिश आउट कर लिया है और ये है इसके फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। I remember the days, always at the same place, the same people